आप सभी प्यारे व्यूअर्स का बच्चों का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज पढ़ेंगे, कवर करेंगे क्वालिफाइड चीयर। आप सभी ने सुना होगा न्यूज़ में सुधांशु शुक्ला जी के बारे में। इंडियन मूल के एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने स्पेस में कदम रखा है पहली बार 1984 के बाद, राकेश शर्मा जी के बाद। तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हमने नासा को इतना पैसा दिया कि हमारा एक आदमी स्पेस में भेजा जाए, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, शुरू करते हैं इसको। क्लास के लास्ट में आपको एक क्विज मिलेगा। क्लास के अंदर बेसिक से ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ों को अपने कवर करेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लास लाई जाती है ताकि आप अपने आप को इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर ला सकें एग्जाम्स के लिए। तो भरपूर फ़ायदा लें इसका और साथ में पढ़ने की कोशिश करें आर्टिकल जब आपको पढ़ाया जाए। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी क्वालिफाइड चीयर। चीयर क्या होता है? जब आप खुश होते हैं तो जोर से आवाज़ लगाते हैं ना, शोर मचाते हैं, वो होती है आपकी चीयर। और क्वालिफाइड मतलब जिसमें आपने क्वालिफाइड किया है, जो आपके हिसाब से सही है, जो आप जिस चीयर को करने के आप लायक थे। अनक्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड वो काम होता है जिसको आपको करना नहीं था फिर भी कर बैठे। कह रहा है जी इस बार जो चीयर, जो खुशी है वो बिल्कुल क्वालिफाइड है, बिल्कुल सही बनती है वो। अब किस चीज़ का चीयर है, टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं। खुशी काहे की है? कह रहा है सुधांशु शुक्लास पेड फ्लाइट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या आईएसएस विल प्रोवाइड इनसाइट ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। कह रहा है जी सुधांशु शुक्ला जी नाम के जो साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉट हैं, इनकी जो पेड फ्लाइट है, फ्लाइट का मतलब आप समझते ही हैं हवाई यात्रा, पेड का मतलब जो हमने पैसे दे के करवाई है। कह रहा है और ये कहाँ की तरफ है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ है, स्पेस के अंदर। कह रहा है ये फ्लाइट जो है ना, ये हमें प्रोवाइड करेगी या ला करके देगी। और क्या ला करके देगी? डीपर अंडरस्टैंडिंग को, इनसाइट को। इनसाइट का मतलब क्या होता है? अंदर की साइट, किसी चीज़ के अंदर की अंडरस्टैंडिंग। तो हमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ला करके देगी, हमारी समझ को बढ़ाएगी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लेकर के, इंसानों को स्पेस में भेजने की कार्रवाई को लेकर के। तो हमने पैसे दे करके शुक्ला जी को भिजवाया है नासा के थ्रू, और इस पैसे का हम हक ऐसे लेंगे कि हमें पता लगेगा कि अब फिर से हमें इंसान को स्पेस में भेजना हो, इंडियंस को, तो कैसे भेजा जाए। शुक्ला साहब की जो फ्लाइट है ग्रीन कलर में, ये है सब्जेक्ट आपका, एक नाउन है। वर्ब है इनकी विल प्रोवाइड, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है, ये हमें प्रोवाइड करेगी। इनसाइड वर्ड को आप ब्रेक करके याद रखें। इन मतलब अंदर, साइड का मतलब है नज़र, किसी चीज़ के अंदर की नज़र, यानी उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग, उसकी एक अच्छी समझ कहलाती है इनसाइट। चलिए आज सीखने के लिए बहुत कुछ है। आज एक खास नया आपको कॉन्सेप्ट करवाएंगे प्रेपोजिशंस का। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैबुलरी मैं आपको दिखाऊं। 5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आई रही हैं। इन क्लासेस के साथ साथ अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहो तो मेरी गाइडेंस में आप कर सकते हैं। ऐप के ऊपर वाई टी योर इंग्लिश शूटर ऐप, आपकी अपनी ऐप, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स फुल फ्लेजेड चल रहा है। 10 दिन पहले कोर्स लॉन्च हुआ है। 2025 और 26 का हर एग्जाम का इंग्लिश का पोर्शन इस कोर्स में कवर्ड है। बिल्कुल बेसिक ग्रामर से चलेंगे और आगे बढ़ते हुए रीडिंग तक, कॉम्प्रिहेंशन तक, वोकैब तक, और एग्जाम के रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 125-150 घंटे के इस कोर्स के अंदर सब चीजें कवर्ड हो जाएंगी। फायदा ले सकते हैं इस कोर्स का। कोर्स अभी लॉन्च हुआ है। यूज करें कूपन अनलॉक्ड को ताकि आपको कम फी के अंदर कोर्स मिल सके। इसी के साथ में ऐप पे आपको मिलेगा हमारा सुपर हिट राइटिंग का कोर्स। इस कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है 50 घंटे में। सिर्फ काम की बात होती है 50 से 60 घंटे के अंदर किसी भी एग्जाम का राइटिंग का पोर्शन, डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन आप यहां पे कवर कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ साथ आपको मिशन यूपीएससी कोर्स मिलेगा। सिविल सेवाओं के लिए अगर आप माइग्रेशन करना चाहें हिंदी से इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग के लिए, प्रेसी के लिए, सी सेट के लिए, तो इस कोर्स की मदद से आप खुद को माइग्रेट कर सकते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। ऑलराइट, वोकैब शीट है, थोड़ा जूम इन कर दूं ताकि आप अपने फोन में इसको देख पाएं। पहला वर्ड अपने पास आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट एक वर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है, और इस वर्ड का मतलब होता है साफ शब्दों में किसी चीज को बयान करना, वर्ब फॉर्म में किसी चीज को स्टेट करना, एक्सप्रेस करना क्लियरली। जैसे द स्टेटमेंट आर्टिकुलेटेड द फीचर्स ऑफ द न्यू कार टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स। सेल्समैन ने साफ शब्दों में बयान किया, एक्सप्रेस किया
फीचर्स को या गुणों को इस नई कार के, और किसको बयां किया, किसको समझाया, टू लगा के बता रहे हैं उन बायर्स को, खरीदारों को जो प्रोस्पेक्टिव हैं, जो संभावित है। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर का, अभी बायर बना नहीं है लेकिन लगता है हमें हमारी कार खरीदेगा, तो प्रोस्पेक्टिव बायर। तो बड़े साफ शब्दों में सेल्समैन ने समझाया। आर्टिकुलेट को स्पेल आउट करना भी बोलते हैं, इलोक्वेंट और इनंसिएट, ये भी इसके सिनोनिम है, साफ शब्दों में चीज़ों को बताने के लिए। आर्टिकुलेट का बिल्कुल उल्टा होता है इनआर्टिकुलेट। मैं आपको कुछ ऐसा बोलूं जो आपको आधा समझ में आए, आधा आपके ऊपर से निकल जाए, तो वो चीज़ इनआर्टिकुलेट होगी। ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। अगला वर्ड है अपने पास सोर, SOAR। सोर वर्ड का बिल्कुल उल्टा होता है प्लंज या प्लमेट। प्लंज प्लमेट होता है जी चीज़ों का गोता लगाना, नीचे की तरफ आना। सोर का मतलब क्या होता है, चीज़ों का बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना। टू राइज शार्पली, तेजी से किसी चीज़ का राइज करना। सोरिंग ऑयल प्राइसेस हैव पोज्ड अ चैलेंज बिफोर द सेंट्रल बैंक्स। तेजी से बढ़ते हुए ऑयल के प्राइसेस ने खड़ा कर दिया है, पॉज कर दिया है एक चैलेंज को, चुनौती को, सेंट्रल बैंक्स के सामने। शूट अप करना, इंक्रीज करना, सर्ज, क्विकन, एक्सेलरेट, सभी सोर के सिनोनिम्स हैं। तो आज सोर नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, स्पेलिंग इसकी देख लो। इसका एंटोनिम जरूर याद रखना, प्लंज और प्लमेट, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े आपको रीडिंग में दिखेंगे ये, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए अगला वर्ड है जी अपना जॉन्ट, JAUNT। जॉन्ट का मतलब होता है एक ऐसी जर्नी या सफ़र जो आप मज़े के लिए करते हैं। कहीं घूमने चले गए, कश्मीर तो नहीं, चलो अंडमान चले गए आप, है ना, कहीं सिक्किम चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए, तो ये होती है आपका जॉन्ट, JAUNT। और जॉन्ट को एक्सपेडिशन भी बोलते हैं, एक्सकर्शन भी बोलते हैं। एक्सपेडिशन का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसी जर्नी जिसमें आपका कोई मिशन हो, आप कुछ काम करने गए हो, घूमना फिरना, और समझ गए ना, नया कुछ एक्सप्लोर करना। तो ये एक्सपेडिशन नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ जॉन्ट और एक्सपेडिशन टू नियर बाई माउंटेन्स दिस वीकेंड। हमने डिसाइड किया है कि हम एक प्लेजर वाली जर्नी करने वाले हैं, जॉन्ट करने वाले हैं, एक्सपेडिशन करने वाले हैं आसपास के माउंटेन्स पे इस वीकेंड पे। चलिए यू विल सी द वर्ड एक्सपेडिशन। नेक्स्ट इज अंडर पिन। देखिए अंडर मतलब नीचे, और पिन का मतलब होता है दबाना। ये पिन वो ऑलपिन वाली पिन होती है, मैं मानता हूँ नाउन फॉर्म में, लेकिन पिन का वो फॉर्म में मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना। अगर किसी चीज़ को आप नीचे से दबा रहे हैं तो मतलब आप उसको उठा रहे हैं या फिर उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसको गिरने से बचा रहे हैं। तो किसी को गिरने से बचाना, सपोर्ट करना, प्रमोट करना कहलाता है अंडरपिन करना। द लॉयर्स या लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्गुमेंट्स। लॉयर ने एक विटनेस को प्रेजेंट किया, एक गवाह को पेश किया, ताकि वो सपोर्ट करे अपनी आर्गुमेंट्स को, जो अपनी दलीलें दी हैं उनको, है ना, प्रूव कर सके। बॉल्स्टर करना, अंडरगर्ड करना, कोरबरेट करना, बट्रेस करना, शोरअप करना, प्रॉपअप करना, सारे वर्ड्स रीडिंग में आते हैं अगर आप क्लास में रेगुलर हैं। तो आज बॉल्स्टर नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। इसके सिनोनिम है सारे, सपोर्ट करने को, स्ट्रेंथन, मजबूत करने को बॉल्स्टर करना बोलते हैं। चलिए कोई बड़ा ब्रिज गिरने वाला होता है तो ये इंजीनियर लोग क्या करते हैं, उसको बॉल्स्टर कर देते हैं नीचे से, उसके नीचे सरिये वरिये लगा करके, है ना, गिरने से बचाने के लिए, वहाँ से वर्ड बनाया गया। चलिए अगला वर्ड है अपने पास रैशनल। रैशनल का मतलब होता है लॉजिक, किसी चीज़ के पीछे का तर्क। द गवर्नमेंट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड हाई फ्यूल प्राइसेस। सरकार बिल्कुल फेल हो गई समझाने में लॉजिक को या रैशनल को, बढ़े हुए फ्यूल के प्राइसेस का या कच्चे तेल के दामों का। जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेज आर्टिकल। 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए, अब आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो शुक्ला जी को हमने स्पेस में भेजा है, लेकिन पैसा बड़ा खर्च हुआ है, कुछ 500-550 करोड़ रुपए। और ये स्पेस में भेजना, ट्रेनिंग करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, ये सब काम शुक्ला साहब जो हैं स्पेस में करेंगे इंडिया की तरफ से। फ्लाइट आई है नासा की। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि 2 चीज़ें भारत सरकार के लिए यहाँ पे करने वाली हैं। पहले तो ये 500-550 करोड़ लगा के जो शुक्ला जी को भेजा है, पब्लिक को या सारी दुनिया को हमें बताना चाहिए कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स हम करना चाहते हैं, है ना। साइंस जो है वो खुले में होता हो तो अच्छा होता है। चुपचाप करने से क्या होगा, आपको लोगों को डाउट करने का मौका मिलेगा। तो आप बताएं कि क्या एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, क्या बेनिफिट्स इनसे होंगे। और दूसरा, ये जो काम भारत सरकार कर रही है ये बहुत वेलकमिंग मूव है। साइंस को प्रमोट करना जरूरी है, चाहे पैसा ही क्यों ना खर्च करना पड़े। साइंस में आगे बढ़ना, हमें बढ़ने के लिए आगे जाना चाहिए।
तो आज की टोन है एनालाइजिंग, इस पूरी डेवलपमेंट को एनालाइज कर रहा है, इसके हर पहलू को समझा रहा है। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। शुरू करने का तरीका, फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, पहले इसको रीड करना है, इसका निकालो मीनिंग, फिर मैं आपके साथ रीड करता हूं ताकि आपको पता लगे आप कितना पढ़ पा रहे हो। चलिए खुद से मीनिंग निकालना पहले, है ना। कह रहा है जी, एट नून ऑन जून 25 2025 IST, इंडियाज सुधांशु शुक्ला लिफ्टेड ऑफ with three other astronauts from NASA's Florida spaceport to the International Space Station or ISS as part of the Axiom 4 commercial mission। कह रहे जी नून के वक्त यानी दोपहर में 12 बजे, और कब, जून 25 को, आज से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, और ये था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। भाई हमारे यहाँ 12 बजे हैं, हो सकता है ईरान के अंदर उस वक्त, है ना, सुबह के 8 बज रहे हो, जापान के अंदर दोपहर के 4 बज रहे हो, तो हम तो इंडियन टाइम की बात करते हैं। IST का मतलब ये होता है भारत के टाइम के हिसाब से। कह रहा हमारे टाइम के हिसाब से इस दिन इस वक्त भारत के सुधांशु शुक्ला जी जो हैं, उन्होंने लिफ्ट ऑफ किया, टेक ऑफ किया या उड़ान भरी, और किसके साथ भरी? वही 3 दूसरे एस्ट्रोनॉट्स के साथ, स्पेस जो है एक्सप्लोर करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के साथ। और ये उड़ान भरी गई इस जगह से, फ्रॉम नासाज फ्लोरिडा स्पेसपोर्ट। और ये किस तरफ गए उड़ के? ये उड़ के गए, टू लगा के बता रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। स्पेस में एक स्ट्रक्चर है, आपको पता होगी, बहुत बड़ी, जहाँ पे आप डॉक कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो वहाँ तक ये उड़ान भर के गए। और ये क्यों गए? एक हिस्से या पार्ट के तौर पे एक्सियम 4 कमर्शियल मिशन जो है इसका। चलिए शुक्ला साहब सब्जेक्ट है आपके। लिफ्टेड ऑफ, लिफ्ट करना यानी उठाना, यानी ऊपर, ऑफ का मतलब है ऊपर। अगर कोई चीज़ लिफ्ट ऑफ कर रही है तो वो टेक ऑफ कर रही है, उड़ान भर रही है। प्लेन जब उड़ान भरता है ना तो उसको टेक ऑफ करना बोलते हैं, पता होगा आपको। नीचे आता है तो लैंड करता है। तो इन्होंने लिफ्ट ऑफ या टेक ऑफ किया, ठीक है, लिफ्ट ऑफ इनकी वर्ब बन गई। और कुछ देखने वाला है इसमें, चलो। कह रहा है जी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन हैज गॉन टू ऑर्बिटल स्पेस सिंस राकेश शर्मा जी इन 1984। कह रहा है ये पहली दफ़ा है, पहला वक्त है, फर्स्ट टाइम है कि एक भारतीय, एक इंडियन जा चुका है स्पेस में, ऑर्बिटल स्पेस में। और कब से? जब से राकेश शर्मा जी गए थे 1984 में। तो पिछले 20 40 41 साल के अंदर कोई नहीं गया भारत से, तो पहली दफ़ा 40 साल में कोई इंडियन स्पेस में गया है। दिस की वर्ब है इज, इंडियन की वर्ब है हैज़ गॉन, ये काम हो चुका है परफेक्ट टेंस में। ऑर्बिटल स्पेस आप समझते हैं, जो ऑर्बिट वाला स्पेस है। भाई एक तो आउटर स्पेस होता है, आप मार्स में चले गए, वीनस पे चले गए, वीनस पे तो नहीं जा सकते, है ना, किसी दूसरे प्लेनेट पे गए, मून पे गए, वो तो स्पेस हो गया आउटर। ऑर्बिटल स्पेस क्या होता है? धरती के चारों तरफ, है ना, जहाँ पे सैटेलाइट वगैरह घूमते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पेस, जो ऑर्बिट करता है। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फटाफट देखते हैं। देखिए, अगर कोई भी टाइम पीरियड मिले, टाइम पीरियड मतलब जिसमें कुछ दिनों का कलेक्शन हो, जैसे हफ्ता, वीक, उसमें होते हैं 7 दिन। महीना, महीने में होते हैं 30 या 31 दिन, 28 दिन। ईयर, उसमें होते हैं 365 दिन, 365 दिन। डेकेड में होते हैं 10 साल, 3650 दिन। जब भी आपको कोई टाइम पीरियड मिले तो उसके पहले आप इन का इस्तेमाल करें। भाई 84 जो है, 1984 एक साल है। हफ्ता होता, महीना होता, साल होता, डेकेड होता, सेंचुरी होती, इनके पहले इन का इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर ऑन कब लगता है? ऑन लगता है जी दिनों के आगे। जून 25 एक इंडिविजुअल डे है। अगर आप सोमवार की बात करें आज से 4 दिन पहले, तो वो भी एक दिन था। तो दिनों के आगे, वारों के आगे आप ऑन लगा देते हैं। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ड्यूरेशन आएगी तो इन, और अगर एक पर्टिकुलर दिन आएगा तो ऑन। अच्छा, ये अगर दिन के भी छोटे हिस्से करना चाहें, दिन में क्या होती है? सुबह होती है, सनराइज होता है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, सनसेट होता है। तो इनके लिए अपने पास अलग प्रेपोजिशंस हैं, इनको याद करना भी बहुत आसान है। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के पहले इन लगता है, और द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग लिखा जाता है। क्यों द लगता है? क्योंकि किसी दिन की खास मॉर्निंग की बात हो रही है। भाई मॉर्निंग का मतलब है सुबह, लेकिन मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ, तो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, है ना, तो इन लगेगा इन तीनों के आगे। अच्छा, सनसेट और सनराइज के आगे, डॉन और डस्क के आगे, नून के आगे, नाइट के आगे, मिडनाइट के आगे लगता है एट। सनसेट, सनराइज यानी सूर्योदय और सूर्यास्त। डॉन का मतलब होता है भोर, डस्क का मतलब होता है शाम का वक्त, है ना, जब
सूरज छुप रहा होता है, एकदम लाल लाल रोशनी हो जाती है ना, डस्क। नून होता है दोपहर 12 बजे, मिडनाइट होता है रात के 12 बजे, और नाइट होता है अंधेरे का वक्त। इन सभी के आगे आप इस्तेमाल करते हैं एट का। अब सवाल दिमाग में आना चाहिए, ये भेदभाव क्यों भाई, यहाँ इन लगा दिया, द लगा दिया, इनके आगे एट लगा दिया और द नहीं लगाया। देखो ये तीनों जो है ना, इनका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। मॉर्निंग आप किसको बोलोगे? सूरज उग गया और जब से दोपहर नहीं हुई तब तक मॉर्निंग ही है। कोई फिक्स ड्यूरेशन थोड़े ना, 11:30 बजे मॉर्निंग खत्म हो जाती है, कहीं ऐसा सुना आपने? या सुबह 5 बजे मॉर्निंग शुरू होती है। आफ्टरनून भी ऐसा ही है, नून के बाद का वक्त 12 बजे के बाद दोपहर को सारा आफ्टरनून है। इवनिंग भी ऐसा ही है, आफ्टरनून से सूर्यास्त होने के बीच का वक्त इवनिंग है। तो ये सारी अनस्पेसिफाइड ड्यूरेशंस हैं। और अगेन आपको मैंने बताया था, जब भी ड्यूरेशन मिले तो आपको इनका इस्तेमाल करना होता है, जैसे सालों के आगे, डेकेड्स के आगे, वीक्स के आगे, महीनों के आगे आप करते हैं। अच्छा ये सारे क्या है? ये ड्यूरेशंस नहीं है। सनराइज मतलब जिस मोमेंट पे सूरज उग गया, चाहे वो सुबह 5:05 है, कभी भी है। सनसेट का मतलब जिस मोमेंट पे सूरज अंदर चला गया। डॉन भी सनराइज ही होता है, भोर को बोलते हैं। डस्क भी सनसेट ही होता है। नून मतलब दोपहर को 12 बजे, कांटे का एकदम सुई जब 12 बजे आती है तो नून हो जाता है। तो ये भी एक ड्यूरेशन, एक जो है स्पेसिफिक टाइम है। मिडनाइट का मतलब होता है रात को 12 बजे, सुबह का 12 बजे बोल दो तो वो मिडनाइट का वक्त होता है। तो ये सारी के सारी जो है स्पेसिफिक टाइम्स हैं। नाइट में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आप सोचोगे सर नाइट और मॉर्निंग में क्या फ़र्क है? सुबह से लेकर रात तक मॉर्निंग, रात से लेकर के सुबह तक रात। तो भाई साहब नाइट जो है ना, एक्चुअल में ये जरूर एक ड्यूरेशन की तरह है, लेकिन ये फिक्स्ड होती है। नाइट का मतलब होता है लैक ऑफ रोशनी, लैक ऑफ लाइट। अगर सूरज चला गया, लाइट चली गई तो नाइट है वो, और जैसे ही सूरज उगेगा नाइट खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना? ये मॉर्निंग की तरह इसका जो है सस्पिशियस केस नहीं है। अगर अंधकार है तो रात है, अंधकार नहीं है तो दिन है। तो कहने का मतलब है नाइट जो है ना, जरूर एक ड्यूरेशन है, लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी होने की वजह से इसके आगे एट का इस्तेमाल होता है। याद कर लेना इसको, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, कहाँ इन कहाँ एट। अच्छा कभी कभी आपको मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट से पहले ऑन लगा हुआ मिलेगा, लेकिन तब कोई स्पेसिफिक मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट की बात होगी। ऑन मंडे इवनिंग, ऑन ट्यूसडे नाइट, ऑन द इवनिंग, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 25 जनवरी। समझ गए ना? तो आप उस दिन की बात कर रहे होते हैं और उस दिन के हिस्से की बात हो रही होती है। तो नाइट, मॉर्निंग और इवनिंग से कनेक्शन नहीं होता ऑन का, इसका उस दिन से कनेक्शन होता है। उस केस में आप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? किसी दिन की, खास दिन की नाइट अगर आपको बताई जाए, इवनिंग मॉर्निंग बताई जाए, तो आप ऑन का इस्तेमाल करें। चलिए कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो एक क्विज दे रहा हूं, छोटा सा क्विज है। 3 ब्लैंक्स मिलेंगे इसमें, अपने आप से चूज करो किस ब्लैंक के आगे क्या रखोगे। शी वेंट फॉर अ रन डैश द मॉर्निंग, took a long nap dash noon, and was the sky turn orange dash sunset। इन एट ऑन का इस्तेमाल करना है, डालना कमेंट्स में। सही लिखोगे गलत लिखोगे आपको जरूर से फीडबैक देंगे। ठीक है, मैं एक छोटा सा हार्ट दे देता हूं, उससे पता लग जाता है आपको आपका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आराम से दे लो इसको एक रीडिंग। चलिए शुरू करें। Karachi, if the Dragon Crew capsule docks successfully with the ISS on June 26, Mr. Shukla will also become the first Indian on board the ISS। Karachi अगर ये काम हो जाए, if कौन सा काम? ये जो ड्रैगन क्रू कैप्सूल है भाई, ये जो कैप्सूल में जाते हैं ऊपर, स्पेसशिप को कैप्सूल बोल देते हैं, छोटी सी स्पेसशिप है ना, जिसको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, और ड्रैगन क्रू उसका नाम है। कह रहा है जी अगर ये कैप्सूल जो है ना, ये डॉक कर गया बहुत सक्सेसफुल तरीके से आईएसएस के साथ। डॉक करना मतलब यहाँ से स्पेसशिप गई, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसके जाके चिपकेगी, डॉक करेगी और इसमें से आदमी घुस के स्पेसशिप से आईएसएस में चला जाएगा, है ना। 2 मूविंग चीज़ें जब आपस में आसमान में मिलती हैं उड़ती हुई तो वो डॉक करती हैं। कह रहा अगर ये डॉक कर गया ना तो, और जून 26 को, तो शुक्ला साहब जो है वो बन जाएंगे पहले ऐसे इंडियन, भारतीय जो ऑन बोर्ड होंगे, सवार होंगे आईएसएस पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। फर्स्ट कंडीशन लगा हुआ है, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। कैप्सूल अगर डॉक कर गया, डॉक्स इसकी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, शुक्ला जी ऐसा काम कर देंगे, शुक्ला जी विल बिकम इसकी वर्ब है।
चलिए द फर्स्ट, द सेकंड, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हजारवां, एक लाखवां, कुछ भी लिखना चाहें आप अंग्रेजी में। जब भी आप किसी रैंक को बताते हैं, पहला रैंक, दूसरा रैंक, चाहे 10वां ही हो, आप उसके आगे द का इस्तेमाल कर रहे हैं। द 10th लिखेंगे, द 100 लिखेंगे, याद रखना द का इस्तेमाल रैंक्स के आगे लगता है। कह रहे जी ओवर द नेक्स्ट 2 weeks ही एंड द आईएसएस क्रू will perform a suite of experiments carried by the Axiom 4 mission, including 8 from the Indian Space Research Organization or ISRO। कह रहे जी पिछले अगले 2 हफ्तों में, ड्यूरिंग द ओवर द नेक्स्ट 2 weeks, ओवर और ड्यूरिंग का मतलब एक ही बात है। कह रहे जी अगले 2 हफ्तों के दौरान ये शुक्ला साहब हैं और जो इनके क्रू के दूसरे मेंबर हैं आईएसएस के अंदर बैठे हैं, ये परफॉर्म करेंगे एक स्वीट को या एक कलेक्शन को। स्वीट का मतलब होता है जी चीज़ों का संग्रह। तो एक कलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और ये सारे एक्सपेरिमेंट जो कैरी किए गए हैं, साथ ले जाए गए हैं एक्सियम 4 मिशन के द्वारा, जिन एक्सपेरिमेंट को करने मिशन जो है ऊपर गया है, और जिसमें शामिल हैं 8 एक्सपेरिमेंट्स हमारी इसरो के भी। तो ये काम होने वाला है। ही मतलब शुक्ला साहब, और आईएसएस क्रू की वर्ब है विल परफॉर्म। स्वीट का मतलब मैंने आपको बता दिया, होस्ट भी बोलते हैं इसको और कलेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, डिक्शनरी खोला करो यार, सारे वर्ड्स के आपको मिलेंगे, है ना, मीनिंग निकलेंगे, और जिसने डिक्शनरी खोली है वही वोकैब में कभी कंफर्टेबल हो पाएगा। अगर मैं बताता रहूंगा आप सुनते रहोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। चलिए, कह रहा है मिस्टर शुक्ला इज अमंग द लीडिंग कैंडिडेट्स टू फ्लाई इन इंडियाज मेडन ह्यूमन फ्लाइट मिशन, स्पेस फ्लाइट मिशन। कह रहे शुक्ला जी उन लोगों में से एक है, अमंग है, और किन लोगों में से, जो सबसे लीडिंग कैंडिडेट हैं, सबसे आगे चलने वाले कैंडिडेट्स हैं, और वो कैंडिडेट जो फ्लाई करें भारत के पहले या मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को। और उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है गगनयान। और कब के लिए जाएगा ये, कब जाने वाला है, करंटली स्लेटेड फॉर 2027, जो हाल में स्लेटेड है, स्केड्यूल्ड है 2027 के लिए। शुक्ला जी की वर्ब है इस मेडन यानी पहला, और कुछ देखने वाला है नहीं। ही इज अमंग द लीडिंग कैंडिडेट्स, भारत के जो सबसे आगे के एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो हमें लगता है कि जाएंगे ही जाएंगे, उनमें शुक्ला जी का भी नाम है 2027 में जाने का। स्लेट करना, किसी चीज का स्केड्यूल डिजाइन करना, डिसाइड करना। जैसे एसएससी ने बोल दिया आपका एग्जाम होगा 30 जून को, तो योर एग्जाम हैज बीन स्लेटेड टू टेक प्लेस ऑन 30 जून। ठीक है, तो ऐसे इस वर्ड को, स्लेट को यूज करते हैं। कह रहा है जी फॉर नाउ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैज नॉट आर्टिकुलेटेड द रीजंस फॉर स्पेंडिंग 548 करोड़ रुपी टू बाय मिस्टर शुक्ला सीट ऑन एक्सियम 4। कह रहा है जी अभी के लिए एक और चीज भी है, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसने आर्टिकुलेट नहीं किया है, साफ शब्दों में नहीं बताया। आर्टिकुलेट याद है ना, टू स्टेट समथिंग क्लियरली। तो साफ शब्दों में बयान नहीं किया है उन रीजंस को जो है खर्च करने के, इतनी बड़ी एक अमाउंट को, 548 करोड़ को मिस्टर शुक्ला के लिए एक सीट बाय करने के लिए एक्सियम 4 कैप्सूल के अंदर। चलिए रीजंस पता लगेंगे टाइम के साथ क्यों भेजा गया इनको। डिपार्टमेंट स्पेस की वर्ब है हैज नॉट आर्टिकुलेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हैज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। स्पेंड करना, ले आउट करना, किसी पैसे को खर्च करना। ले आउट एक फ्रेजल वर्ब है पैसा खर्च करने के लिए। बढ़े आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो अब ये बोर्ड से कुछ ईडियम्स बनती हैं अपने पास, सारी एक साथ आपको याद करवा देते हैं। ये देखा ना आपने ऑन बोर्ड। देखिए बोर्ड का मतलब होता है जी जहाज का वो हिस्सा जहां पे आप खड़े हो सकते हैं। ये बड़ा सा पानी का जहाज है, ठीक है, तो ये इसका बोर्ड है। अब मुझे बताओ जो आदमी ऑन बोर्ड आ गया तो क्या करने आया वो जहाज पे सवार होने आया है, जहाज के ऊपर जाएगा और आगे अपनी जर्नी को शुरू करेगा। तो ऑन बोर्ड का मतलब होता है किसी जर्नी का हिस्सा। अगर आप ऑन बोर्ड हैं तो जहाज पे सवार हैं, अब आप भी उस ट्रेवल को परफॉर्म करेंगे, है ना। तो ऑन बोर्ड बनती है ऐसे ये ईडियम। वैसे ईडियम बनती है जी गो बाय द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड। अगर कोई चीज अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई हो रही है तो वो जहाज में बोर्ड के ऊपर जितने भी लोग खड़े हैं, बैठे हैं, उन सभी पे अप्लाई होगी। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है किसी चीज का सबके ऊपर, है ना, अप्लाई होना। जैसे मान लीजिए एक सैलरी हाइक मिला, सैलरी में इजाफा मिला, और कैसा मिला, अक्रॉस द बोर्ड मिला। यानी ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के जहाज में खड़े सभी जहाजियों को, सभी इंप्लॉइज को ये सैलरी हाइक मिलेगा। तो ऐसे इसको याद रखें। जहाज तो सिर्फ एक एलिगरी है, जहाज के बहाने इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाता है ना इन इडियम्स को।
चलिए गो बाय द बोर्ड। देखिए बाय का मतलब है किसी चीज को छू करके या लग करके। आपने कोई चीज फेंकी लेकिन जहाज के बोर्ड से छू करके वापस समंदर में गिर गई। तो गो बाय द बोर्ड का मतलब होता है किसी चीज का नाकामयाब होना, असफल होना। समझ गए ना? जहाज पे नहीं जा पाई, ऑन बोर्ड नहीं हो पाई, जहाज को छुआ, बाय द बोर्ड की और नीचे गिर गई। चलिए अबव बोर्ड, ऐसे लोग जो बोर्ड के ऊपर खड़े हैं जहाज के, तो ये लोग कौन है जी? पुराने जमाने में जो पायरेट्स होते थे जहाज को, मतलब समझ गए ना, समुद्री लुटेरे, वो जहाज के ऊपर नहीं खड़े होते थे, वो नीचे छुपे रहते थे। जहाज चल रहा है, दूर से कोई देखेगा जहाज पे कोई दिख नहीं रहा, अचानक से जब जहाज नजदीक आएगा तो ये निकल करके बाहर आ जाएंगे सारे के सारे। अगर आप अबव बोर्ड हैं तो आप लुटेरे नहीं है, आप एक ऑनेस्ट आदमी है। ठीक है, जहाज से निकाल करके इस ईडीएम को अपने ऊपर लगाओ, अबव बोर्ड आदमी जो बहुत ईमानदार हो। चलिए लास्ट है रूम एंड बोर्ड। देखिए बोर्ड वर्ड का एक और मीनिंग होता है खाना, फूड। आपने बोर्डिंग स्कूल सुना होगा, बोर्डिंग स्कूल मतलब जहां आपको खाना मिले, जहां आप रह पाए। तो रूम एंड बोर्ड का मतलब होता है रहना और खाना। ठीक है, अकोमोडेशन और फूड को अंग्रेजी में बोला जाता है रूम एंड बोर्ड। तो चलो 5 इडियम्स करवाई हैं जहाज से कनेक्ट करके, ऐसे ही याद किया करो अंग्रेजों ने जैसे बनाया इनको। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। Karachi against the backdrop of 20,200 crore budget for Gaganyaan, Mr. Shukla's paid flight to the ISS package along with advanced training for him and backup crewmate Prashant Nair will give India considerable insight into human space flight। लंबा सेंटेंस है, देखो अभी और आगे चलेगा, इसको छोड़ दो आगे वाले को। कह रहा है जी इस बैकड्रॉप के अगेंस्ट, बैकड्रॉप का मतलब होता है सीन, लैंडस्केप, सरकमस्टांस, कंडीशन। कह रहा है जी इस कंडीशन के अगेंस्ट अगर देखा जाए, इस सीन में अगर आप देखो, और वो सीन है 20,200 करोड़ के बजट का जो हमारे गगनयान के लिए 2027 के लिए। कह रहा है अगर उसके अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें, उसको साथ में रख के देखें, तो मिस्टर शुक्ला की जो ये पैसा देकर के फ्लाइट करवाई गई है नासा से आईएसएस की तरफ, जो पैकेज है, जिसके अंदर एक पैकेज के अंदर ये चीज़ भी शामिल है। पैकेज अलॉन्ग विद किस चीज़ के है? वो एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी शुक्ला साहब को ऊपर जाने की, और एक उनका बैकअप क्रूमेट भी होगा। उनकी जगह पे एक इमरजेंसी में एक दूसरा क्रूमेट भी रखा गया, प्रशांत नायर। कह रहा है ये जो पूरी फ्लाइट है ना, पेड फ्लाइट्स, ये देने वाली है भारत को बहुत ज़्यादा इंसाइट या अंदर की खबर, अंदर की समझ, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में, ह्यूमन को स्पेस में भेजने के तरीकों में। अच्छा, और किस चीज़ में? आगे एंड लगा के बता रहे हैं, एंड हाउ इट इज़ कोऑर्डिनेटेड अहेड ऑफ माउंटिंग इट्स ऑन एस्ट्रोनॉट एक्सपीडिशंस। और ये इस चीज़ में भी इंसाइट मिलेगी कि कैसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को कोऑर्डिनेट किया जाए बिल्कुल इस काम से पहले, अहेड ऑफ जो है माउंट करने का या ऑर्गेनाइज करने का हमारे खुद के एस्ट्रोनॉट की जर्नी को, एक्सपीडिशंस को। तो दोनों चीज़ों में हमें इंसाइट मिलेगी, इंसान को कैसे उड़ाना है और हमारे एस्ट्रोनॉट जो हैं ऊपर जाएंगे तो उनको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे बिठाना है, कैसे ट्रेनिंग देनी है। कह रहा है और ये सारा काम कैसा होगा? ये कह रहा है जी सारा काम होगा रिगार्डलेस ऑफ, बिना इस चीज़ को देखे या तवज्जो दिए, द मनी स्पेंट, जो पैसा स्पेंड किया गया है। स्पेंड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव काम कर रही है। कह रहा है लग गए 500,000 करोड़, ये 20,000 करोड़ और भी लगने वाले हैं। ये सब छोड़ो, इससे हमें बहुत इंसाइट मिलने वाली है कि इंसानों को स्पेस में कैसे भेजा जाए। चलिए, पेड फ्लाइट सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी विल गिव। कंसीडरेबल यानी बहुत ज़्यादा, जो आकार, मात्रा, इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्णता में बहुत बड़ा हो, कंसीडरेबल होता है। इनसाइट आप ऑलरेडी देख चुके हैं, अंदर की समझ। इट की वर्ब है इज कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेट करना, चीज़ों को समझना, है ना, आपसी में तालमेल बिठाना। माउंट करना, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। एक्सपीडिशन आप समझते हैं, जॉन्ट, एक जर्नी जिसमें आपका कोई मकसद हो। रिगार्डलेस ऑफ यानी बिना इस चीज़ को तवज्जो दिए। लंबा सेंटेंस था। कह रहा है हाउएवर दिस डज नॉट स्पेयर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो फ्रॉम कम्युनिकेटिंग द रैशनल एंड द एक्सटेंट ऑफ दीज बेनिफिट्स। कह रहे लेकिन ये जो बात हमने आपको ऊपर बताई कि पैसे को तवज्जो मत दो, सब अच्छा होगा, कह रहे ये बात जो है ना स्पेयर नहीं करती है या छोड़ती नहीं है, रिलीव नहीं करती है, छूट नहीं देती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को और इसरो को। और किस चीज़ से स्पेयर नहीं करती है? इस जिम्मेदारी से स्पेयर नहीं करती है जो है कम्युनिकेट करने की, सबको बताने की, लॉजिक को, रैशनल को और एक्सटेंट को, लेवल को, जो इन बेनिफिट्स का हमें मिलने वाला है।
विच हैज़ येट टू हैपन, और ये वो चीज़ है, ये वो कम्युनिकेशन है जिसका अभी भी होना बाकी है। ठीक है ना, तो बड़े फायदे होंगे मैं खूब, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है कि आप हमें बताओगे नहीं कि क्या फायदे होंगे, कि आप हमें लॉजिक नहीं दोगे कि क्यों भेजा गया। ये तो पब्लिक को बताना चाहिए ना, भारत सरकार को। चलिए, दिस की वर्ब है डज नॉट स्पेयर, स्पेयर करना, किसी चीज से मुक्ति देना, छुटकारा देना। रैशनल का मतलब होता है लॉजिक। विच की वर्ब है हैज। चलिए, रैशनल वर्ड को देख लेना, अगर इसके आगे ई लग जाए, वैसे बोलने में आप बोलोगे इसको रैशनाले, लेकिन रैशनाले नहीं होता है, रैशनल होता है। और दूसरा वर्ड है रैशनल, इसके आगे ई नहीं लगा हुआ, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। रैशनल ई वाला जो है इसका मतलब होता है लॉजिक, तर्क। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल या तार्किक। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। चलिए, दोनों अलग वर्ड्स है, ध्यान रखें। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ऑलराइट, कह रहा है स्पेस फ्लाइट हैज चेंज्ड कंसीडरेबली बिटवीन मिस्टर शर्मास एंड मिस्टर शुक्लास फ्लाइट्स। कह रहे जो स्पेस में उड़ने का काम है, स्पेस फ्लाइट का काम है, वो बदल गया है बहुत ज़्यादा कंसीडरेबली इन दोनों घटनाओं के बीच। पहली घटना है राकेश शर्मा जी की फ्लाइट 84 में, दूसरी है शुक्ला जी की फ्लाइट 2025 में। कैसे बदला? द स्टेक्स टुडे आर मल्टी डायमेंशनल एंड मोर डिमांडिंग। कह रहे जो स्टेक्स हैं, जो दांव लगे हुए हैं आज स्पेस फ्लाइट पे, वो मल्टी डायमेंशनल है, उसकी डायमेंशंस बहुत सारी हैं, बहुत तरह के हैं, अलग अलग भांति भांति के हैं, और ज़्यादा डिमांडिंग है, ज़्यादा प्रेशर डालने वाले हैं। स्टेक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर का रिस्क और उसका रिवॉर्ड का इक्वेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं दांव। तो आज बहुत कुछ दांव पे लगा होता है जब आप स्पेस में किसी को भेजते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम किए जा सकते हैं स्पेस फ्लाइट से, और ये डिमांडिंग भी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने वाले भी हैं। डिमांडिंग मतलब जो बड़ी बड़ी डिमांड आपके सामने रखता हो। कह रहा है एक्सियम इज अ प्राइवेट एंटिटी कॉन्ट्रैक्टेड विद नासा एंड स्पेसएक्स विच सेल्स सीड्स टू कमर्शियल मिशंस टू द आईएसएस। कह रहा है ये जो एक्सियम नाम की कंपनी है, ये एक प्राइवेट एंटिटी है, एक प्राइवेट कंपनी है, और ये कॉन्ट्रैक्टेड है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंसी हुई है नासा और स्पेसएक्स के साथ। और ये कौन है भाई दोनों? कह रहे जी एंड ये जो कंपनी है एक्सियम सेल करती है सीड्स को कमर्शियल मिशंस के लिए आईएसएस की तरफ। तो एक्सियम जो है एक प्राइवेट कंपनी का मिशन है जिसपे हमने पैसा देके भेजा है शुक्ला जी को। एक्सियम की वर्ब है, विच की वर्ब है सेल्स, विच आया एक्सियम के लिए ऑफ कोर्स। कह रहा है जी बट अनसर्टेनिटीज लिंगर ओवर नासा's फ्यूचर एक्सेस टू द ड्रैगन क्रू कैप्सूल फॉलोइंग इलॉन मस्क पैच विद द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। कह रहा है जी लेकिन बहुत सारी अनिश्चितताएं, अनसर्टेनिटीज लिंगर ओवर करती हैं, सर पे मंडराती हैं। लिंगर ओवर करना और होवर अबव करना दो फ्रेजल वर्ब्स हैं, सर पे मंडराना। कह रहा है जी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हमारे सर पे मंडरा रही हैं नासा के फ्यूचर में एक्सेस को लेकर के, पहुंच को लेकर के, ये जो कैप्सूल हमने ऊपर भेजे हैं। और ये सारा कब हो रहा है? इस घटना के बाद हो रहा है जब इलॉन मस्क का स्पैट हो गया, झगड़ा हो गया, नोकझोंक हो गई अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो आगे लगता नहीं है कि एक्सियम कंपनी जो है इलॉन मस्क के थ्रू, मतलब समझ गए ना, नासा और इलॉन मस्क का झगड़ा हो गया, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन का हुआ, तो नासा तो अपने आप ही स्पेस एक्स से दूर हो जाएगा। तो आगे जाके लगता है कि ये मिशन ज़्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे। अनसर्टेनिटीज़ की वो है लिंगर ओवर, लिंगर ओवर करना, किसी चीज़ का लंबे वक्त तक बने रहना, सर पे मंडराए रखना। स्पैट का मतलब होता है नोकझोंक या झगड़ा। कह रहा है द इफेक्ट्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स टैरिफ्स एंड हिज विलिंगनेस टू ऑनर प्रेडिसेसर जो बाइडेंस कमिटमेंट्स टू इंडिया गिवन द मेजर बजट कट्स he has proposed for 2026 are also unclear। सेंटेंस लंबा है लेकिन सेंटेंस बड़ा आसान है। बताओ आपको कितना छोटा सेंटेंस है। कह रहा है जी जो इफेक्ट्स हैं ट्रंप के टैरिफ के, और उनकी जो विलिंगनेस है, उनकी जो इच्छा है, उनसे पहले आने वाले प्रेसिडेंट या प्रेडिसेसर की, उनके पूर्वज की, जिनका नाम था जो बाइडन, और उनके जो कमिटमेंट है उनकी इंडिया को लेकर के, और क्यों देखते हुए बड़े बड़े बजट कट्स को जो ट्रंप ने प्रपोज किए हैं बजट के अंदर 2026 में। कह रहा है जी इफेक्ट जो है ट्रंप के टैरिफ के और इनकी जो इच्छा है, ये दोनों की दोनों चीज़ें अभी अनक्लियर हैं, हमारे सामने साफ नहीं है। हो सकता है ट्रंप ने जो बजट कट दिए हैं वहाँ पे इसकी वजह से खर्चा कम करें वो, और जो बाइडन ने जो वादे भारत को किए हुए हैं स्पेस में कोऑपरेट करने के, वो शायद ना हो।
तो आज हमें नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का क्या इंपैक्ट होगा और वो कितने विलिंग होंगे आज से 2 साल बाद भारत को हेल्प करने में। चलिए, इफेक्ट्स एंड हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है किसी काम की इच्छा, दोनों की वर्ब है आर। ही आया ट्रम्प के लिए, वर्ब है इसकी हैज प्रपोज्ड। प्रेडिसेसर यानी आपका पूर्वज जो आपके पहले आया हो, जैसे ट्रम्प के पहले बाइडेन आए थे, ट्रम्प के बाद कोई और आ जाएगा तो वो हो जाएगा सक्सेसर जो आपके बाद आया हो। कह रहे जी एंड द आईएसएस इज सेट टू बी डीकमीशन बाय 2030। और कह रहे जहां हमारे शुक्ला जी को भेजा है आईएसएस में, वो भी डीकमीशन होने वाला है, चलन से बाहर होने वाला है, कंडम किया जाएगा 2030 में। डीकमीशन करना किसी चीज को कूड़े में फेंक देना है ना, उसको एकदम स्क्रैप बना देना। तो इसको बंद कर देंगे ये उड़ाना आईएसएस को अगले 5 सालों में। कह रहा है इन दिस वर्ल्ड द फ्यूचर ऑफ इंडियाज ऑन स्पेस प्रोग्राम इज कॉट बिटवीन मल्टीपल फिगर्स। कह रहा है ऐसी एक दुनिया में जहां इतनी अनसर्टेनिटीज हैं, भारत के जो स्पेस प्रोग्राम का फ्यूचर है ना खुद का, वो भी फंसा हुआ है, कॉट है बहुत सारे फ्यूचर्स में, मल्टीपल फ्यूचर्स में। अमेरिका का फ्यूचर, इलॉन मस्क का फ्यूचर, नासा का फ्यूचर, उसी के साथ भारत का फ्यूचर भी बंधा हुआ है। समझ गए? फ्यूचर की वर्ब है इज गॉट, पैसिव वॉइस में। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग दो फटाफट से इसको। चलिए, कह रहा जी नासा एंड प्राइवेट यूएस कंपनीज इंक्लूडिंग ब्लू ओरिजिन हैव सेड दे वुड लाइक टू यूज गगनयान टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर मिशंस। कह रहा नासा जो हैं और उनकी जो प्राइवेट यूएस कंपनियां हैं, है ना, अमेरिका की, जिसमें ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी भी शामिल है, इन सब ने ये कह दिया है, दे ऑल हैव सेड, और क्या कहा है कि ये सारी की सारी कंपनियां इस चीज़ को पसंद करेंगी कि वो यूज़ करें गगनयान की टेक्नोलॉजीज को अपने फ्यूचर के मिशंस में। और कैसे यूज़ करेंगी? एज पार्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग यूएस इंडिया टाइज इन द स्पेस सेक्टर। एक पार्ट के तौर पे, हिस्से के तौर पे स्ट्रेंथन या मजबूत बनाने का अमेरिका और भारत के रिश्तों को स्पेस के डोमेन या सेक्टर में। तो नासा और बहुत कंपनियों ने बोला है कि भारत हमारा दोस्त है अमेरिका का, तो हम भारत की टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे गगनयान को, ताकि हमारा रिश्ता अच्छे से बना रहे। नासा और कंपनी सब्जेक्ट हैं, दोनों की वर्ब है हैव सेड, ऐसा कह चुकी हैं परफेक्ट टेंस में। दे आया इन दोनों कंपनियों के लिए, वर्ब है इनकी वुड लाइक टू। टाइज का मतलब होता है रिश्ते। कह रहा है जी बट इवन एज द कंट्री बैलेंसेस कमर्शियल विद पब्लिक सेक्टर नीड्स, इट नीड्स टू रिमेन अ रेलिवेंट प्रोवाइडर ऑफ स्पेस फ्लाइट सर्विसेज। कह रहा है लेकिन एक और चीज़ भी है। कह रहा है जी इवन एज, जहां एक तरफ, इवन एज का मतलब होता है जहां एक तरफ, जो कंट्री है वो बैलेंस करती है अपने कमर्शियल और प्राइवेट सेक्टर की नीड्स को, पब्लिक सेक्टर की नीड्स को। कमर्शियल यानी व्यापारिक और पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी सेक्टर। कह रहे इन दोनों जरूरतों को बैलेंस करने की कोशिश करती है। ये आज भी बना हुआ है, रिमेन, इट नीड्स टू रिमेन बना हुआ है, इस चीज को बना रहना चाहिए। एक रेलिवेंट प्रोवाइडर, एक रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? जो वक्त के हिसाब से सही हो, उस वक्त की जरूरत के हिसाब से सूटेबल हो। तो एक रेलिवेंट प्रोवाइडर बना रहना चाहिए स्पेस फ्लाइट की सर्विसेज का। बात कर रहे हैं अमेरिका की, ठीक है। चलिए, कह रहे द इंडियन गवर्नमेंट हैज सिग्नल्ड दैट इट इज विलिंग टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स टू bolster द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर विच thus far have been inadequate। कह रहा है जी भारत सरकार ने सिग्नल ये कर दिया है, इन्होंने ये इशारा भी किया है कि ये विलिंग है, तैयार है कि ये पॉजिटिव स्टेप्स लेगा, सही सकारात्मक कदम उठाएगा मजबूत बनाने के लिए, बोल्स्टर करने के लिए हमारे स्पेस के फील्ड में प्राइवेट कंपनियों को, सेक्टर को। कह रहा है जी और ये वही कदम है जो 10 फार या 100 फार अभी तक रहे हैं, हैव बिन, बहुत ही नाकाफी या इनएडिक्वेट। सरकार कहती तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं प्राइवेट कंपनियों को आगे लाने के लिए, लेकिन उन कदमों को हम जो भी उठाए गए ना उनको इनएडिक्वेट ही समझेंगे, ज़्यादा काम के नहीं है। चलिए, इंडियन गवर्नमेंट की वर्ब है सिग्नल्ड, सिग्नल करना, इशारा करना। इट की वर्ब है इज, इट आया जो है गवर्नमेंट के लिए। बॉल्स्टर करना, अंडरपिन करना, अंडरगर्ड, कोरोबरेट, प्रॉप अप, सभी का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना। विच की वर्ब है हैव बिन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। 10 फार या 100 फार का मतलब एक ही होता है, 100 फार 10 फार यानी अभी तक। तो येट, एज येट, एवर, नेवर, 10 फार, 100 फार, ये सभी के सभी एडवर्ब्स अपने साथ में परफेक्ट टेंस को ट्रिगर करती हैं।
ठीक है, तो याद रखना येट, सो फार, दस फार, इनके साथ में परफेक्ट टेंस आपको लगाना ही होता है। चलिए आज के क्विज में पूछा हुआ आपसे, कह रहा है जी इस प्रकार से 10 वंस मिस्टर शुक्ला रिटर्न्स इसरोज टू डू लिस्ट विल मूव टू द नेक्स्ट बिग चैलेंज। कह रहा है जी इस प्रकार से एक बार जब शुक्ला साहब रिटर्न करेंगे, आईएसएस से वापस आएंगे, तो फिर क्या होगा, इसरो की टू डू लिस्ट मतलब वो वाली लिस्ट जिसमें काम करने जो है लिखे हुए हैं, जो बाकी काम है, तो इसरो की बाकी काम की बची हुई लिस्ट जो है टू डू लिस्ट, वो मूव करेगी अगले बड़े चैलेंज पे। और ये कब, कह रहा है जी इवन एज, जहां एक तरफ पब्लिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ इट इंक्लूडिंग ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विल सोहर। कह रहा है जहां पे पब्लिक की जो आशाएं हैं इस चीज से कि इसरो क्या चाहता है, जिसमें शामिल है एक साफ तरीके से की गई बातचीत भी सरकार के द्वारा लोगों से, ये भी बढ़ने वाली हैं, सोर करेंगी और ज़्यादा इंक्रीज होंगी। तो शुक्ला साहब के बाद हमारे पास और भी बहुत काम है करने के लिए, जो इसरो ऑफ कोर्स करने वाला है, और जो भी काम करे इससे पब्लिक को, इसरो को कम्युनिकेट करना चाहिए। लोगों की यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं सरकार से। शुक्ला साहब की वर्ब है रिटर्न्स, वंस दिस हैपन्स, टू डू लिस्ट की वर्ब है विल मूव। वंस से बना करके यहाँ पे इफ की जगह वंस लगा करके फर्स्ट कंडीशनल वाला ही स्ट्रक्चर बनाया गया है। पब्लिक एक्सपेक्टेशन, लोगों की आशाएं, वर्ब है इसकी विल सोर। सोर का मतलब होता है बढ़ना, इसका बिल्कुल उल्टा होता है प्लंज, किसी चीज का नीचे गिरना। चलिए रैप अप करें क्लास को। बड़ा मुश्किल तो नहीं लगा, आजकल आर्टिकल बहुत लंबे आ रहे हैं। जल्दी से क्वेश्चंस करो मेरे साथ सॉल्व। इस आर्टिकल की प्राइमरी थीम क्या है, एक सेंटेंस में एक आर्टिकल समझाना हो तो वो सेंटेंस कौन सा होगा। देखिए ये आर्टिकल लिखा गया है, हमारी जो पेड स्पेस फ्लाइट है, पैसे देकर के हमने शुक्ला जी को जो भेजा है, उसकी स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, आयाम क्या है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या एनालिसिस इससे निकल सकता है, इवेल्युएट करने के लिए इस चीज़ को ये आर्टिकल लिखा हुआ है। हमने भेजा तो इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये सब चीज़ों को आपने इवेल्युएट किया। थोड़ा मुश्किल थे इसके आंसर्स, आपको बी लगेगा हो सकता है, लेकिन आंसर है आपका सी। चलो जी, कह रहा है जी ये पैसेज क्या इम्प्लाई करता है, किस चीज़ को, इन सभी में से फ्यूचर को लेकर के इंटरनेशनल स्पेस फ्लाइट में कोऑपरेशन को, आने वाले 10 सालों में इंटरनेशनल स्पेस फ्लाइट को लेकर के क्या आपसी सहयोग होगा, क्या बताया गया इस पैसेज में। यही बताया गया जी, इलॉन मस्क का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जेपरडाइज करेगा या खतरे में डालेगा, डेंजर में डालेगा सारे करंट अग्रीमेंट्स को जो अमेरिका और भारत के बने हुए हैं। इस झगड़े की वजह से भारत बीच में पिस सकता है, क्योंकि नासा इलॉन मस्क से अलग हट जाएगा और हमारा बहुत कुछ इलॉन मस्क और नासा दोनों के साथ फंसा हुआ है। चलिए सेकंड का आंसर बनेगा बी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वोकैब के, ये चारों आप खुद से करेंगे सॉल्व। फर्स्ट कमेंट में आंसर इनके डाल दिए हैं। फिर 3 क्वेश्चंस आपको क्लोज टेस्ट के भी दे रहा हूँ, ये भी वोकैब से रिलेटेड है। मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 और 7 वर्ड्स दिए हैं। सातों वर्ड्स को चेक करके किन्हीं 3 को इन ब्लैंक्स में आपको भरना है, जिनका मीनिंग सही से निकल रहा हो। ठीक है, खुद से एक्सरसाइज करनी है। कमेंट में फर्स्ट में आंसर डाल दिए गए हैं, मैच कर लेना। लास्ट में मिलेगी 2 एरर्स, जो 2 कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे, ठीक है, उन दोनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, आंसर्स को मैच करना। आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं। क्लास पूरी देखी, कैसी लगी अपना फीडबैक दिया करो। पूरी देखने वाले बच्चे पीडीआई लिख दिया करो, सर पूरा देखा, सब कुछ समझ में आया, इंटरेस्टिंग भी लगा। ये आपका छोटा सा कोड है ना, शॉर्टकट है बताने के लिए कि क्लास को आपने एंजॉय किया। चलिए आपका फीडबैक ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन साइनिंग ऑफ। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।